आज का पवित्र वचन है 9 अप्रैल 2026। ये वचन आपके लिए बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन को नजरअंदाज मत करिए। ये वचन आपके जीवन में बहुत सारी बढ़ोतरी को लेकर आ रहा है और इस वचन के द्वारा हर एक गरीबी बीमारी आपके जीवन से जा रही है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको ऊंचा उठाएंगे। तो चलिए वचन की ओर बढ़ते हैं और वचन को पूरा सुने। यूहन्ना 14:15 में 18। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे न तो देखता है और न जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। यूहन्ना 14:19 में 21। थोड़े ही समय में संसार मुझे फिर न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, क्योंकि मैं जीवित हूँ, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं भी उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यूहन्ना 14:22 में दुको। यहूदा इस्करियोती नहीं ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या कारण है कि तू अपने आप को हम पर प्रकट करेगा और संसार पर नहीं? यीशु ने उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचनों को नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वो मेरा नहीं परंतु पिता का है जिसने। यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अर्थ, प्रभु यीशु बताते हैं कि केवल शब्दों से नहीं बल्कि आज्ञा मानने से सच्चा प्रेम दिखता है। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं तभी हमारा प्रेम सच्चा होता है। छोटी प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, मुझे सिखा कि मैं केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने जीवन से आपसे प्रेम करूं। मुझे आपकी आज्ञाओं पर चलने की शक्ति दे। यूहन्ना 14:16-17। मैं पिता से विनती करूंगा, वो तुम्हें एक और सहायक देगा, सत्य का आत्मा। अर्थ, यीशु वादा करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ हमेशा रहेगा। वो हमें मार्ग दिखाएगा, सच्चाई समझाएगा और हर समय हमारा सहायक बनेगा। छोटी प्रार्थना। हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आओ, मुझे हर सत्य सिखाओ और सही मार्ग पर चलाओ। यूहन्ना 14:18। मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा। अर्थ, यीशु हमें अकेला नहीं छोड़ते। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं। छोटी प्रार्थना। हे प्रभु, धन्यवाद कि आप मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। हर समय अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। यूहन्ना 14:19-20। मैं जीवित हूँ, इसलिए तुम भी जीवित रहोगे। अर्थ, यीशु का जीवन हमें नई आशा देता है। उनके साथ हमारा संबंध हमें आत्मिक जीवन और शक्ति देता है। छोटी प्रार्थना। हे यीशु, आप मेरे जीवन की आशा हैं, मुझे अपने जीवन से भर दीजिए। यूहन्ना 14:21। जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। अर्थ, जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा मानता है वही वास्तव में उससे प्रेम करता है। ऐसे व्यक्ति पर परमेश्वर विशेष प्रेम प्रकट करता है। छोटी प्रार्थना। हे परमेश्वर, मुझे ऐसा हृदय दे जो आपकी हर बात को मान। यूहन्ना 15:18-19। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो जान लो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु तुम संसार के नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इस कारण संसार तुमसे बैर रखता है। अर्थ, जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं
तो दुनिया हमेशा हमें स्वीकार नहीं करती, लेकिन यह एक चिन्ह है कि हम सच में प्रभु के हैं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, जब लोग मुझे समझ न पाएं या विरोध करें, तब मुझे मजबूत बनाइए और सच्चाई पर स्थिर रहने की हिम्मत दीजिए। यूहन्ना 15:20। दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। अर्थ। यीशु पहले ही बता देते हैं कि उनके अनुयायियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमें डरना नहीं है। प्रार्थना। हे प्रभु, हर कठिनाई में मुझे धैर्य और विश्वास दीजिए ताकि मैं कभी पीछे ना हटूं। यूहन्ना 15:21-22। वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे। यदि मैं ना आता तो उनका पाप न होता। अर्थ। लोगों का विरोध अक्सर परमेश्वर को न जानने के कारण होता है। यीशु सत्य को प्रकट करते हैं, लेकिन हर कोई उसे स्वीकार नहीं करता। प्रार्थना। हे परमेश्वर, उन लोगों को भी सच्चाई का ज्ञान दीजिए जो आपको नहीं जानते, और मुझे प्रेम से गवाही देने की शक्ति दीजिए। यूहन्ना 15:23-24। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। अर्थ। यीशु और पिता एक है। जो यीशु को अस्वीकार करता है वह परमेश्वर को भी अस्वीकार करता है। प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे ऐसा जीवन जीने में सहायता करें जिससे लोग आपके प्रेम को देख सकें। यूहन्ना 15:25। उन्होंने बिना यूहन्ना 16 तो 18। थोड़े ही समय में तुम मुझे ना देखोगे, और फिर थोड़े ही समय में मुझे देखोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। शिष्य आपस में कहने लगे, ये क्या है जो वो कहता है? अर्थ। शिष्य उस समय उलझन में थे। कई बार हम भी परिस्थितियों को समझ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर की योजना हमेशा सही होती है। प्रार्थना। हे प्रभु, जब मैं समझ न पाऊं कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, तब मुझे आप पर भरोसा करना सिखाइए। यूहन्ना 16:19-20। तुम रोओगे और विलाप करोगे, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। अर्थ। यीशु स्पष्ट कहते हैं कि दुख स्थायी नहीं है। परमेश्वर दुख को भी आनंद में बदल सकता है। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, मेरे हर दुख को अपने आनंद में बदल दीजिए और मुझे आशा से भर दीजिए। यूहन्ना 16:21। जब स्त्री को जन्म देने का समय होता है, परंतु जब बच्चा जन्म लेता है तो वह आनंद। अर्थ। ये उदाहरण बताता है कि दुख के बाद खुशी आती है। वर्तमान पीड़ा भविष्य के आनंद का मार्ग बना सकती है। प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरी कठिनाइयों के बीच मुझे धैर्य दीजिए और आने वाले आनंद की आशा बनाए रखिए। यूहन्ना 16:22। अब तुम्हें शोक है, परंतु मैं तुम्हें फिर देखूंगा और तुम्हारा आनंद कोई छीन नहीं सकेगा। अर्थ। यीशु का दिया हुआ आनंद स्थायी है। जब परमेश्वर हमें आनंद देता है तो कोई भी उसे छीन नहीं सकता। प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे ऐसा आनंद दीजिए जो कभी खत्म न हो और जो हर परिस्थिति में बना रहे। यूहन्ना 16:23-24। जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम में मांगोगे वह तुम्हें देगा। मांगो और पाओ ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। अर्थ। यीशु हमें प्रार्थना की शक्ति बताते हैं। जब हम विश्वास से मांगे। अंतिम प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद कि आप हमारे दुख को आनंद में बदलते हैं। जब हम रोते हैं तब आप हमें संभालते हैं और आशा देते हैं। हमारे जीवन में अपनी खुशी और शांति भर दीजिए। हमें विश्वास दीजिए कि हर परिस्थिति में आप हमारे साथ हैं। आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष करें और रोजाना परमेश्वर के वचन को पढ़ें, सुनें, ताकि परमेश्वर आपको ऊंचा उठा और आप सही रास्ते पर चलें और परमेश्वर आपका जीवन उज्जवल करे और परमेश्वर से आप जुड़े रहें और उनसे बातें करें परमेश्वर के वचनों के द्वारा। और हर रोज इस प्रार्थना को सुनें। हर रोज हमारी प्रार्थना आ जाती है, आपको मिल जाएगी। और परमेश्वर के वचन पर चलें
क्योंकि परमेश्वर का वचन सबसे शक्तिशाली है। मुझे विश्वास है आप लोग वचन को समझेंगे और हर दिन ऐसे ही परमेश्वर के वचन को सुने और उसे पर ध्यान दें और मनन करें और अपना काम करें और उसे काम में आप सफल होंगे। प्रभु आपको ऊंचा उठेगा हर रोज और आपके जीवन से सारे संकट, सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके चली जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा और आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। बस परमेश्वर के वचन और जो प्रार्थना है उसे पर ध्यान दें और परमेश्वर की ओर बढ़ें। कुछ नहीं तो सिर्फ 10 मिनट दीजिए दिन का। परमेश्वर के वचन को सुने और उसे पर ध्यान लगाए। प्रभु आपको ऊंचा उठा रहे हैं और आपको सभी लोग देखते रह जाएंगे। प्रभु आपको इतना ऊंचा उठाएंगे। हालेलुया।